सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन कि स्वामीन सूर्यन वायानाम चराज्ञां वंशंस विस्तरम तथा सौमान्य वयानां च श्रोतु कामो अस्मि सर्वथा। भगवती के भक्त कौन कौन हुए हैं चंद्रवंश में और सूर्यवंश में, ये राजा ने वेदव्यास जी को पूछा कि महाराज मैं जानना चाहता हूं कि भगवती के कौन कौन से और संत हुए हैं और उनके भक्त हुए हैं। तो यहां और एक वर्णन आता है सृष्टि का कि सृष्टि किस प्रकार से की गई। वेदव्यास जी ने सृष्टि का वर्णन करते हुए कहा मैत्रेय जन्मेजय जी से कि सुनो कि नारद जी के जैसे मैंने मुख से सुना था वैसा ही मैं आपको बताऊंगा। वेदव्यास जी को बताया नारद जी ने, और वेदव्यास जी बता रहे हैं सृष्टि का वर्णन राजा जन्मेजय को, परीक्षित के पुत्र को, कि भगवान श्री विष्णु की नाभि से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती की तपस्या करके सृष्टि के विषय में विस्तार का वरदान दिया। मां भगवती ने उस समय जब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे थे कि मैं कहां से आया, मुझे कौन लेकर के आया, तो पता नहीं चला। उसी समय मां भगवती पराम्बा आई और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम तप करो। तप के बल से व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, क्योंकि जिसके जीवन में तपस्या नहीं है वह अपने किसी भी कार्य को सफल नहीं बना सकता। तपस्या हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तपस्या की मां भगवती सामने प्रकट हुई और उनको मानस सृष्टि करने का वरदान दे दिया। तो सर्वसम्मत मानस सृष्टि के द्वारा 7 प्रजापति उत्पन्न हुए कि ससर्जः मानसान् पुत्रान् सप्त सख्यान प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, मन से जो सोचा वो सामने हाजिर हो गया। इसे कहते हैं मानसिक। एक मानसिक पूजा भी होती है, जो मन से ही आंखें बंद करके जो चाहोगे भगवान को आप भोग लगा दीजिए। आप भगवान को स्नान कराइए, भगवान को आप वंदन कराइए, भगवान को शयन कराइए, आरती कराइए। एक जगह पर बैठे बैठे आप सोचते जाओ और होता जाएगा। तो मानसी पूजा से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सबसे पहले 7 पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 पुत्रों में मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह और क्रतु और पुलस्त, ये 7 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के जो मन से पैदा किए। और उसके बाद ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो क्रोध से रुद्र प्रकट हो गया। रुद्र भी तो क्रोधी हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। क्रोध से रुद्र पैदा हो गया और ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी की उत्पत्ति हो गई। और आगे नारद जी का दूसरा जन्म और होगा अशक्नी के नाम से, जो दक्ष की पत्नी थी, शाप के कारण।
तो अंगूठा से, ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे ही सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठा से दक्ष की पत्नी प्रकट हो गई, जिसका नाम था वीरणी और दूसरा नाम था उसका अशक्नी। तो नारद जी ने अशक्नी से भी जन्म लिया कि अशक्नीति च नाम्ना सा यस्यां जातोऽथ नारदा। तो जन्मेजय ने पूछा, महाराज नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, फिर दक्ष की पत्नी वीरणी अशक्नी से इन्होंने कैसे जन्म लिया? ये मुझे समझ नहीं आया, ये बताने की कृपा करें। तो व्यास जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति को षष्ठी के विस्तार के लिए जब इन्होंने आज्ञा दी तो उन्होंने अशक्नी गर्भ से सर्वप्रथम 5000 हर्यश्व उत्पन्न किए, षष्ठी की विस्तार करने के लिए, मैथुन षष्ठी के लिए कहा। लेकिन नारद जी ने उन सभी को, जितने भी पुत्र हुए थे दक्ष के, सबको संत बना दिया, सबको बाबा जी बना दिया कि जाओ, रस्ते में कुछ नहीं रखा, आप जाओ बाबा जी बनो, भगवान का भजन करो। तो ये सभी भूमंडल पर इधर उधर घूमने लगे संत बन करके। और नारद जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करना, इस पृथ्वी का कहाँ छोर ओर है वहां तक जाना, ये पता लगा करके आइए कि पृथ्वी का छोर कहाँ है, एंड कहाँ है। अब वो सारे हर्यश्व जो हैं 5000 इधर उधर भ्रमण करने लगे, चले गए नारद जी के कहने से, सभी दिशाओं में भेज दिया। तो दक्ष ने पुनः फिर बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन उनको भी नारद जी ने उसी प्रकार से भेज दिया, दसों दिशाओं में जाओ, तपस्वी होकर के भगवान का भजन करो। कि नासितां मयि सुता यस्वा यस्मात्तस्मान्मवाप्नोहि पुत्रो मयि भव कामं त्वं यतो मयि भ्रंसिता सुता। अब जब दक्ष ने ये देखा कि मैं जितने भी पुत्र पैदा करता हूं ये सब नारद जी उनको ठिकाने लगा देते हैं, तो दक्ष को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि जाओ तू भी मेरा पुत्र बन। दक्ष ने नारद जी को कहा कि तुम भी मेरे पुत्र बनो, मेरी पत्नी की गर्भ से उत्पन्न होकर के आओ और तुम भी पुत्र बन जाओ। इस प्रकार का श्राप दे दिया, तुम्हें गर्भवास मेरे पुत्र होकर के जन्मना होगा। तो इसी हिसाब से अपना जो है पुनर्देह त्याग दो। तो इसी प्रकार से दक्ष की जो पत्नी है वारिणी, अशक्नी की गर्भ से नारद जी ने जन्म लिया। साथ में दक्ष के यहाँ 60,000 कन्याओं ने और जन्म लिया। दक्ष ने बहुत संतान पैदा की। 60,000 कन्याओं ने जब जन्म लिया तो दक्ष का आंगन तो खूब हरा भरा रहता था, खूब भरा रहता था। इन 60 कन्याओं का विवाह करने के लिए दक्ष के मन में बड़ी चिंता हो गई कि इन कन्याओं का विवाह मैं कैसे करूंगा। मन में सोचते सोचते और कन्या विवाह के लायक हो गई। धीरे धीरे जब कन्या विवाह के लायक हुई तो मन में विचार किया कि मेरी दृष्टि में कश्यप जी हैं, वो मेरे समान ही राजा हैं। तो उन्होंने 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। अब जोड़ते जाना, 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप ऋषि से। 10 कन्याओं का विवाह कर दिया धर्म के साथ और 27 कन्याओं का विवाह कर दिया चंद्रमा के साथ। आप ये देखते हैं ना, हमारे पंचांग में 27 नक्षत्र होते हैं, 27 करण होते हैं और 27 ही योग होते हैं। वो 27 कन्याएं चंद्रमा की वही हैं नक्षत्र, इसलिए 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही,
दक्ष ने, और 2 कन्याएं भृगु ऋषि के साथ में ब्याह दी, और 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि के साथ ब्याही गईं, और 4 कन्याएं अंगिरा ऋषि के साथ ब्याही गईं। हो गए 60 हो गए पूरे। तो ये सभी पराक्रमी होने से एक दूसरे से माया से मोहित होकर के राग द्वेष करने लगे। तो जन्मेजय ने पूछा कि हे मुनिवर, कि ममाक्षा ही महाभाग राज्ञाः वंशो सविस्तरम् सूर्यान्वय प्रसूतानां धर्म ज्ञानां विशेषता। तो सृष्टि के वर्णन में यही आया कि मां भगवती ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि करिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।